और जब आप नाम ही बदल रहे हैं तो अपना भी नाम बदल दीजिए, क्योंकि आपका जो अच्छा, नाम, योगी जी अपना भी नाम बदल रहे हैं? अपना भी नाम बदल, इतनी बड़ी बात? इतनी बड़ी बात नहीं, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू से वो नाम ही तो बदल रहे हैं, बहुरूपिया की तरह समझ लीजिए काम कर रहे हैं। तो योगी जी की कुर्सी इसीलिए खाली थी क्योंकि लोग जान गए हैं कि सब ये सब बोलने वाले हैं, ये सब योगी नहीं समझ लीजिए ढोंगी हैं। पहले होता था कि लोग चोरी करते थे तो सरकार पकड़ती थी, उनके छापेमारी होती थी, प्रशासन उसमें। अब सरकार खुद चोरी कर रही है और करवा भी रही है कि आप करिए, हमारा सपोर्ट है। मोदी जी सिर्फ घूम घूम के कर्जा बढ़ा रहे हैं इस देश पे, और समझ लीजिए आने वाले समय में इस देश को इतना गड्ढे में डाल देंगे कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो ये जान लीजिए कि उसको उभरने में कई साल लग जाएगा। तो जो गटर से निकल के आया है तो वो तो दुनिया को गटर ही लगेगा ना। अब सुअर को गद्दा पे सुलाएंगे, नींद आएगा, उसको महिला ही अच्छा लगता है। अब देखिए चुनाव आ रहा है ना, अब ज्ञानवापी का डेली पेपर में आएगा और मथुरा का आएगा। अब ज्ञानवापी का मामला तेज हो जाएगा, मथुरा का मामला तेज हो जाएगा, इसी में हिंदू मुस्लिम चालू रहेगा। तो कंगना रनौत जी के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इतना ही बोलना चाहूंगा कि वो गटर से निकल के आई हैं। जिस दुनिया से वो आई हैं एक तरह से वो गटर की दुनिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं पंकज जी, और पंकज जी से ही आइए चलिए कुछ बातें करते हैं। तो पंकज जी, अभी योगी जी आए थे, हाल ही में बनारस आए थे, और उनके कुछ तस्वीरें वायरल हुई है उनके शो की कि पूरी कुर्सियां खाली है, कोई उनको सुनने भी नहीं आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है पंकज जी, इस पे कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि अब योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, और योगी जी को अब टाटा बाय बाय 2027 में करने की तैयारी हो गई है। ये तो अभी शुरुआती समझ लीजिए रुझान है, ये एक तरह से शुरुआत इनको मिल गया है कि आप लोग जिस राह पे चल रहे हैं वो जनता के हित में नहीं है, आप जनता के साथ हित नहीं अनहित कर रहे हैं। इसलिए जनता जान गई है कि अब इनके साथ अगर हम लोग खड़े होंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। जो कि आप विगत 2017 से योगी जी भी हैं और विगत 2014 से मोदी जी भी हैं, तो ना तो रोजी है ना तो रोजगार है। तो पूरी तरह से ये लोग फेल हो चुके हैं। सिर्फ समझ लीजिए कि नाम बदलने में ये लोग मशहूर हैं, ये जान लीजिए। कुछ नाम भी बदलने का प्लानिंग चल रही है? नहीं, भदोही जिला का नाम बदले हैं। तो मैं योगी जी को बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मायावती, इससे पहले मायावती बहन जी इस संत रविदास नगर 1994 में ही मायावती सरकार ने बनारस जिला को जब अलग किया था, तो ये मायावती जी ने ही संत रविदास नगर भदोही का बोली थी कि संत रविदास नगर, अब भदोही का नाम संत रविदास नगर रहेगा। लेकिन योगी जी जब पहले से जिसका नामकरण हो चुका है उसका आप नामकरण कर रहे हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्रेडिट लेना नहीं चाहते हैं। नाम बदलने के अलावा ये किए ही क्या है? उनको अगर संत रविदास नगर रखना ही था तो बनारस का नाम रखे होते संत रविदास नगर, क्योंकि जो संत शिरोमणि संत रविदास जी हैं उनका भदोही में कोई रोल ही नहीं है। उनका जन्म बनारस में हुआ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्हीं का है। तो वो उनको बनारस में कोई एक स्थान ऐसा दीजिए जहाँ पे उनका चर्चा हो, उनके बारे में हो, या तो बनारस का नाम आप बदल दीजिए। और जब आप नाम ही बदल रहे हैं तो अपना भी नाम बदल दीजिए, क्योंकि आपका जो नाम, योगी जी अपना भी नाम बदल, इतनी बड़ी बात? इतनी बड़ी बात नहीं, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू से वो नाम ही तो बदल रहे हैं। पहले उनका नाम अजय बिष्ट, घर से वो भागे, जब से भागे हैं तब से नाम बदले, चेहरा बदले, शक्ल बदले, सूरत बदले। जब से वो भागे हैं समझ लीजिए सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे हैं, भेष बदलना। इन लोगों का काम ही यही है, नाम बदलना, भेष बदलना, बहुरूपिया की तरह रंग बना लेना, बहुरूपिया की तरह समझ लीजिए काम कर रहे हैं। जिस मुद्दे के लिए ये आए, जिसके लिए गवर्नमेंट हम लोग चुने कि ये अगर योगी जी आएंगे तो हम लोग खुशहाल रहेंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो सब किसी भी मुद्दे पे ना तो बात करते हैं ना तो चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कि ये लोग नारा लगाए थे कि गरीबी हटाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। कहीं भी बताइए, कहीं भी दिशा दिख रहा है कि ये सुरक्षित है? कोई नहीं सुरक्षित है। अच्छे दिन आएंगे, कहाँ बोलते तो है कि बहुत सुरक्षित हो गई है बहनें। अरे क्या सुरक्षित? आए दिन पेपर उठा लीजिए, मीडिया उठा लीजिए, आए दिन आप देख रहे होंगे कहीं बलात्कार हो रहा, कहीं छिनैती हो रहा, कहीं, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं के पार्टी में है। आप देख लीजिए बंगाल में जो सीएम बने हैं वो क्या है, मोदी जी प्रचार करते थे कि ये देखिए चोर है, ये है, आप इन्हीं के पार्टी में है। सिंगर इन्हीं के पार्टी में, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इनके पार्टी में हैं और इनसे लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो योगी जी की कुर्सी इसीलिए खाली थी क्योंकि लोग जान गए हैं कि ये सब बोलने वाले हैं, ये सब योगी नहीं समझ लीजिए ढोंगी हैं, और योगी भेष में ढोंगी बन के ये घूम रहे हैं।
जान लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार का अलग चल रहा है, योगी सरकार का अलग चल रहा है। काम काज की कोई बात नहीं कर रहा है कि बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई पे कंट्रोल कैसे होगा, हम आगे क्या जनता के लिए हित में काम कर सकते हैं। आप कोई भी चीज देखिए, गैस सिलेंडर दुगना है, पेट्रोल दुगना है जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है। एथेनॉल ऊपर से मिला के उसमें बेच रहे हैं। पहले होता था कि लोग चोरी करते थे तो सरकार पकड़ती थी, उनके छापेमारी होती थी, प्रशासन उसमें। अब सरकार खुद चोरी कर रही है और करवा भी रही है कि आप करिए, हमारा सपोर्ट है। और जितने सरकार को चोर बोल रहे हैं आप? सरकार को चोर क्या, आप भी जान रहे हैं कि सरकार चोर है, इसमें कौन सी बुरी बात है? कोई किसी का बेटा E20, किसी का बेटा T20 संभाला है, जिसको बॉल पकड़ना नहीं आता वो T20 में है। जैसा और क्या इनके बेटे क्या थे, पेट्रोलियम के बारे में कोई पढ़ाई लिखाई किए हैं क्या कि इनको बना दिए आप? तो T20 ये संभाल रहे हैं। तो ये देश को समझ लीजिए पूरी तरह से गुमराह कर दिए हैं, और आने वाले समय में जनता को भी पूरी तरह से गुमराह कर दिए हैं। जनता सिर्फ आलू प्याज नून तेल धनिया में परेशान है, इस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। सोने का भाव बढ़ गया, एक बहन बेटी की शादी करिए, सोने का भाव इतना बढ़ गया है कि आप दहेज देंगे कि सोना चांदी देंगे, क्या देंगे, किस हिसाब से क्या करेंगे, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। हर चीज का दाम दुगना होने के बाद भी महंगाई चरम सीमा पे है, और कर्जा 4 गुना बढ़ा दिए हैं मोदी सरकार। मोदी जी सिर्फ घूम घूम के कर्जा बढ़ा रहे हैं इस देश पे, और समझ लीजिए आने वाले समय में इस देश को इतना गड्ढे में डाल देंगे कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तो ये जान लीजिए कि उसको उभरने में कई साल लग जाएगा। अभी एक और चीज जो वायरल हो रही है, कंगना रनौत जी बहुत वायरल हो रही है, उन्होंने गटर बोल दिया है स्टूडेंट्स को, तो इस पे क्या कहेंगे? क्या स्टूडेंट्स गटर हैं क्या? अब देखिए, जानते हैं जो गटर से निकल के आएंगे वो गटर ही बोलेंगे लोगों को। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जो गटर से निकल के आया है तो वो तो दुनिया को गटर ही लगेगा ना। अब सुअर को गद्दा पे सुलाएंगे नींद आएगा, उसको महिला ही अच्छा लगता है। तो कंगना रनौत जी के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इतना ही बोलना चाहूंगा कि वो गटर से निकल के आई हैं। जिस दुनिया से वो आई है एक तरह से वो गटर की दुनिया है। अभी 2014 में उनको आजादी मिलती है। उनका तो कहना है 2014 में आजादी मिली। 2014 में उन्हीं लोगों को आजादी मिली है जो अंधभक्त हैं। जो अंधभक्त हैं वो 2014, वो अगर 2014 में आजादी में, तो आप भगत सिंह को भूल जाएंगे, जाहिर सी बात है। सुखदेव जी को भूल जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद जी को भूल जाएंगे, महात्मा गांधी जी को आप भूल जाएंगे। उन लोगों की कुर्बानी कहाँ जाएगी? ये समझ लीजिए ये एक तरह से महापुरुषों का अपमान है। इस पे तो सही पूछिए, इनके ऊपर इनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए और इनके ऊपर जांच बैठाना चाहिए। ये इस तरीके का 2014 में आज़ादी के मतलब कि आप जितने भी लोग आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं, भाग लिए हैं, समझ लीजिए उन लोगों का अपमान है। ये भारत के सभी प्रत्येक नागरिकों का अपमान है अगर 2014 में बोली हैं तो। और एक चीज बता दें, वो गटर से निकल के आई हैं और गटर के लिए इसीलिए वैसा वो बयान दे रही हैं, क्योंकि जो लोग जिस माहौल में रहते हैं उसी तरह से वो अपने आप को पनपते हैं। एक अभी मोदी जी भी रील बनाए हैं, उसमें मतलब एक टॉपिक चल रहा है, कोई बच्ची है जो गाली दी थी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बीच में है, तो उनके एक 14 साल की वो थी और उसके ऊपर FIR हो जाती है, जबकि 14 साल के FIR नहीं होती है, जुवेनाइल जस्टिस से काम होता है, लेकिन उसके ऊपर FIR की जाती है। उसको मतलब इतना ज्यादा फोर्स किया जाता है कि उसको माफी मांगने के लिए। तमाम लोगों का भी कहना है कि गाली देना पहली बात तो कोई अपराध नहीं है। तानाशाह, देखिए तानाशाह पूरी। और जब बात आती है बीजेपी नेताओं के, तो वो मंच पे खड़े होके कहते हैं ये मेरा लड़का है लड़का, तो इन सब पे कार्रवाई करो। देखिए तानाशाह हैं पूरी तरह से मोदी जी, और जब भी कोई भी तानाशाह अगर राजगद्दी संभालता है तो सबसे पहले गोदी मीडिया टाइप के मीडिया को पहले कैप्चर कर लेता है। तो एक चीज आपको बता दें कि पूरी तरह से तानाशाह ये है गवर्नमेंट, और तानाशाह पे चल रहा है। आज गोदी मीडिया भी क्या मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं कि गोदी मीडिया के भी मंच पे नहीं खड़े हो पा रहे हैं। गोदी मीडिया आज इंस्टाग्राम का इनको सहारा लेना पड़ रहा है। आप कम से कम गोदी मीडिया पे ही आके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। आज तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आप विदेश से यात्रा पे जाते हैं, आते हैं, क्या करते हैं, क्या डील हुआ, कभी बताए आप? आपको कम से कम बोलना चाहिए ना कि हम कहीं भी गए, वहां से आए, हमको आप बताएं कि हम ये डील हुआ है, ये हुआ है, भारत के लिए ये उपलब्धि होगा। कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। तो देश को बेचने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत तेज से कर रहे हैं, और कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सो रहा है तो भारत की जनता सो रही है।
याद रखिए, पूरा विश्व जानता है कि मोदी जी एक ऐसे शासक हैं जो भारत को फिर गुलाम बनाएंगे। जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जिस दिन वो प्राइवेट हुई, आपको बता दीजिए, शिक्षा अगर प्राइवेट हो जाएगा, शिक्षा मंत्री की क्या जरूरत है? आप बता दीजिए, जिस दिन सारी सरकारी संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हो जाएगा तो स्वास्थ्य मंत्री की क्या जरूरत है? तो जिस दिन ये सारी सरकारी संस्थाओं को ये बेच देंगे, उस दिन अपना बोरिया बिस्तर झोला लेके आए थे, झोला लेके विदेश चले जाएंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे चोर भाई वहां हैं और वे वहीं रहेंगे। आप देख ही लीजिएगा 2029 के चुनाव से पहले ये भाग्य, हम आपसे बोले थे ना कि इस्तीफा का दौर चालू हुआ होगा, अभी देखिए कल एक इस्तीफा हुआ है, लगातार अब इस्तीफा होगा। ये लोग सदन में दिखेंगे नहीं, ये लोग कभी बहाना बनाएंगे कि आज पेट दर्द है, आज ये दर्द है, वो दर्द करके ये लोग बैठे रहेंगे और ये सब 2029 से पहले भागने का काम करेंगे। और जनता, यहाँ खाली कुर्सी आप देखें ना, जनता जान गई है कि खाली कुर्सी का ये समझ लीजिए संदेश इनको मिल गया है कि आने वाले आगामी चुनाव में आपको टाटा बाय कर दिया जाएगा, क्योंकि आप हमेशा भारत की जनता के साथ छल किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल किए हैं, युवाओं के साथ छल किए हैं, नेता किसानों के साथ आप छल किए हैं, महिलाओं के साथ आप छल किए हैं, यहाँ तक कि बुजुर्गों के साथ आप छल किए हैं, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके साथ भी आप छल किए हैं, पेंशन काट दिए। सारी चीजों को ये समझ लीजिए पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए हैं। हर जिस तरफ इनका नजर जाता है आप देखेंगे, जंगल काट दीजिए, जो इनका अच्छा है वो कर रहे हैं, पेड़ काट दीजिए, जो इच्छा है वो ये काम कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ है भारत की जनता को गुमराह करना, भारत की जनता को बलगलाना, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाना और भाईचारे को समझ लीजिए पूरी तरह से खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। आपको बता दें, भारत के इतिहास में अगर सबसे गंदी राजनीति कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपको बता दें। और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग कई बार नाम बदले हैं। पहले जनसंघ था, ऐसे दिया बाती उस समय इनका था, तो ऐसे आने वाले समय में नाम बदलने का काम इनका हो जाए, क्योंकि वो भी घर से भागे थे, जो उत्तर प्रदेश के शासक हैं वो भी घर से भागे थे, और जो आपके मुखिया हैं महामानव वो भी घर से भागे थे। 4 साल पता नहीं कहाँ थे, आज तक चाय कब बनाए कोई देखा नहीं, चाय कहाँ बेचे कोई नहीं पिया, आज तक ना तो इनका कोई मित्र है, ना तो कोई दोस्त है, ना कोई यार है। आप बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए जो चाय मोदी जी के हाथ से पिया हो। तो देश को गुमराह करने की ये राजनीति कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे राजनीति कर रहे हैं, ये आपको हम बता दें। और कंगना रनौत जी जो बोली है ना, वो भी गटर से निकल के आई हैं और सही जगह आई हैं। अगर ये चाहें तो अभी भी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। महिलाओं का कम से कम उनको सम्मान करना चाहिए। कुछ भी हो, महिलाओं को इसीलिए आदमी सदन में भेजता है कि महिलाओं के लिए कुछ कर सके, महिलाओं के लिए लड़ सके। लेकिन नहीं, आज बलात्कार होता है, कोई बड़ा मुद्दा होता है, ना तो कंगना रनौत जी का आता है बयान, ना कुछ। राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी हुआ है, आज तक ना तो बुलडोजर चल पाया, वो तो उत्तर प्रदेश में आता है ना। अयोध्या का नाम क्यों नहीं बदल रहे हैं? एक छवि खराब हुई, अयोध्या का नाम बदल दें, अयोध्या का नाम कुछ और रख दें, क्योंकि वहां छवि खराब होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान राम हैं, उनके साथ जब ये लोग छल कर लिए तो सोच लीजिए किसके साथ ये किसके सगे होंगे। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी सरकार ने ठगा नहीं, याद रखिएगा। कोई एक ऐसा बता दीजिए जो सगा हो जिसको इसने ठगा नहीं। मोदी सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। अब तो न चंपत राय पे चला, न तो बाकी और 2 लोग थे, किसी पे बताइए जो बुलडोजर चला हो, कार्रवाई हुआ, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो माल आया है वही राम राम जपना, पर आया माल अपना, माल बट गया है और माल समझ लीजिए वितरण हो चुका है। इसलिए आप चुप रहिए, हटा देंगे, नया कोई मुद्दा ला देंगे, उसमें जनता व्यस्त हो जाएगी। तो जब नया मुद्दा आ जाएगा, जनता उस पर व्यस्त हो जाएगी, तो कोई चर्चा ही नहीं करेगा। आप देखेंगे हर 10 दिन में एक नया मुद्दा आएगा जिसमें मजबूरी हो के लोग रोड पे उतर जाएंगे। और लोगों को आपसी भाई, कभी ओबीसी एससी करेंगे, कभी जनरल करेंगे, कभी भारत पाकिस्तान करेंगे, कभी चाइना करेंगे, कभी अरुणाचल करेंगे, कभी बांग्लादेश का नाम लेंगे। अब देखिए चुनाव आ रहा है ना, अब ज्ञानवापी का डेली पेपर में आएगा और मथुरा का आएगा। अब ज्ञानवापी का मामला तेज हो जाएगा, मथुरा का मामला तेज हो जाएगा, इसी में हिंदू मुस्लिम चालू रहेगा। मतलब आपसी भाईचारे को भंग करने के लिए ये लोग एकदम तैयार हैं और लगातार ये जान लीजिए तोड़ाने का काम करेंगे। आप देख लीजिएगा पूरी तरह से। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं तो ये जान लीजिए अपने बच्चों का हर 5 साल भविष्य खराब कर दे रहे हैं, याद रखिएगा। और आपके घर आने वाले समय में वो व्यवस्था आ जाएगा कि आने वाले समय में मांगने पे भीख नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा
क्योंकि बीजेपी आपको कटोरा थमा के जाएगी। तो झोला लेके आए थे, झोला लेके चले जाएंगे, लेकिन आपको कटोरा थमा के जाएंगे। और आप कटोरा लेके जब रोड पे निकलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कटोरा में डालने के लिए भी तो किसी के पास होना चाहिए कुछ। जी सर। कितने मिनट का हुआ?